Hi everyone. There is an important saying that excess of anything is detrimental to your health or to your life itself. और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा. आप ये ईमेल पढ़िए, हमें ऐसी ईमेल्स ऑलमोस्ट हर रोज आती हैं. वीक में 10 से 15 वी गेट दीज काइंड ऑफ ईमेल्स. Sir, I am a commerce background student preparing for RBI Grade B 2024 exam. I am extremely worried that the 2024 RBI notification will not come. What should I do? Should I prepare or should I prepare for something else? And the doubt which is being created in the mind of aspirant is not because this is a self-created one. This is something which is coming from the excess of social media. इसीलिए मैंने शुरू में बोला था excess of anything is bad and social media उसमें number 1 पे है आजकल. Similar emails देखिए. I have been diligently preparing for RBI Grade B exam, but over the past few years I have noticed a recurring trend on social media, such as Telegram and Facebook groups dedicated to RBI Grade B exam. Some individuals have been sharing rumors suggesting that exam may not be held in a particular year. और इस साल थोड़े ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल्ड है नेक्स्ट ईयर, तो एक अलग ही तरह का रूमर चला हुआ है कि शायद एग्जाम ना हो. नाउ सी, देयर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन हु वुड स्टडी, वन हु वुड गिव देयर बेस्ट एफर्ट, और दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं दोज हु वुड जस्ट स्प्रेड रूमर्स. वो हर वीडियो के जाकर कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, वो दूसरों को नीचा जाते हुए देखते खुश होंगे. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू इन विच कैटेगरी यू आर, बिकॉज दैट विल डिफाइन योर लाइफ. तो अगर आपको कुछ अलग होना है, आपको इस सोशल मीडिया से, देयर आर गुड थिंग्स ऑन सोशल मीडिया, आपको पता है ये अच्छा है, गो फॉर इट. एंड देयर आर बैड थिंग्स, वो भी आपको पता है, उससे आप थोड़ा हटके रहिए. सो ये जो चीजें हैं, विल आरबीआई रिक्रूटमेंट नॉट कम बिकॉज मेनी पीपल आर सेइंग ऑन सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, ऑन टेलीग्राम और वॉट एवर. See, first of all, nobody has complete information, and all these are just baseless rumors which come every year that I have been observing for the past 7 years. तो अगर आप देखेंगे आरबीआई का नोटिफिकेशन 2013 से एटलीस्ट मैं फॉलो कर रहा हूं. It has been coming every year except in the year 2020 there was a gap because of COVID. बाकी हर साल आ रही है. वैकेंसीज भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट कुछ ईयर्स में हेल्दी हो गई है. दिस वाज कोविड ईयर एनीवेज, वैकेंसीज काफी हेल्दी आई थी, बट देन 238 और इस साल भी 200 प्लस आई हैं. सो I mean, just based upon the past year trend, we should be very clear that they are recruiting and they are recruiting heavily, and this is going to continue. मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस में अगर एक साल नहीं भी आती है, चलो वर्स्ट केस, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ. ऐसा तो नहीं है कि उसके अगले साल भी नहीं आएगी. सो बी फोकस्ड ऑन योर गोल. ये सारी न्यूज इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. द डिफरेंस इज एक्चुअली गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय योर सिलेक्शन, बाय दैट बैच that you will know wearing here, and it would be written RBI Grade B Officer 2024 batch. So ये चीजें जरूरी हैं. और मेरे हिसाब से ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, विल आरबीआई रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, क्या आरबीआई में आगे जाके वैकेंसीज कम हो जाएंगी? सो आई वांट टू शेयर अ न्यूज विद यू. न्यूज को पढ़िए. आरबीआई रिड्यूसेस स्टाफ बाय हाफ इन 20 years थैंक्स टू टेक्नोलॉजी. ध्यान से पढ़िए. अब ये पढ़ के आपको लगेगा कि आरबीआई इज रिड्यूसिंग इट्स स्ट्रेंथ, तो आगे जाके वैकेंसीज कम होंगी. हेडलाइन पढ़ के यही लग रहा है. अब ये बात है, ये न्यूज है दिसंबर 2016 की. 1997, लेट्स गो बैक. 1997 में आरबीआई के जो एम्प्लॉयज थे, दे वर ऑलमोस्ट लाइक 34,000. 1997, and by the time here in 2017, that is within these 2 decades, 20 years, the strength was reduced to half, almost like 15,400, right? So almost half in 2 years, in 20 years, and that is what this news is saying. RBI reduces its staff by half in 20 years. So this news is correct. That is what has happened from 1997 to 2017, and thanks to technology. But यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी that the staff which was reduced in all these years, it belonged to mainly lower level, जो कि बहुत ही monotonous work था, and RBI has automated that work through technology. इसीलिए उन लोगों की जरूरत नहीं है. And at the same time, during those years, there was a very informative और conscious decision taken that RBI Grade B recruitment को और strong करना है, और fast करना है, और formalize करना है. And as a result, उसी साल की रिपोर्ट में, RBI annual report में ये चीज mention थी that
The changes introduced in the recruitment process have led to the reduction in the recruitment cycle for grade B from more than 14 months to about 6 months in 2015-16. So 15-16 में जो staff reduce होता रहा है till 1997 से 16-17 तक, उसके बाद there has been very conscious decision that RBI grade B recruitment is going to be something of huge importance to RBI, because वहां पे आप almost एक starting बैच इंडक्ट कर रहे हैं आरबीआई में, विच इज गोइंग टू सर्व आरबीआई फॉर सो मेनी इयर्स, और उसके नीचे अब ज्यादा लोग नहीं है. आई मीन दे आर द मेन मैनेजरियल लेयर नाउ एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो साइकिल को रिड्यूस किया गया. दैट इज द रिजल्ट. यू कैन सी दैट द प्रोसेस इज वेरी फॉर्मलाइज नाउ फॉर द पास्ट 5-6 years. बहुत अच्छे से चल रहा है मुझ से. तो स्टाफ स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई है, बट नॉट एट दिस लेवल. यहाँ पे लोगों की जरूरत है. रेदर द स्टाफ स्ट्रेंथ हैज बीन रिड्यूस्ड, जहां पे बहुत ही ट्रिवियल वर्क होता था विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी. तो आपको इन चीजों के बारे में वरी नहीं करना है. मैं बार बार बोल रहा हूं, हैव फोकस ऑन योर गोल. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन नॉट इन योर हैंड. सो उसके बारे में सोचो भी मत. क्या होगा वो किसी को नहीं पता है. एंड एक्चुअली व्हाट यू शुड बी वरीड अबाउट इज द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन हर साल इंक्रीज हो रहा है. फेज 1 इज बिकमिंग मोर एंड मोर टफर. Earlier phase 1 was like कि ठीक है, एक आधा महीना पढ़कर if you are an average student you could clear, but now it demands a lot of effort and it has become very much unpredictable. You don't know current affairs में क्या पूछने वाले हैं, quant में actually क्या level आने वाला है. Nobody can predict it. So it's becoming highly unpredictable, even more unpredictable as compared to phase 2. Phase 2 is relatively predictable. हमें पता है क्या आना है, वही आता है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट फेज 1 इज बिकमिंग मोर एंड मोर टफर. वहां पे आपको फोकस करना होगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, विच हैज इंक्रीज द वेटेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, इज अ बिग चेंज हियर. अर्लियर व्हेन यू यूज्ड टू read for objective part, it was mainly about understanding, but now it's also about recall, because in answer writing you cannot write your answers if you are not able to recall. And plus you need to learn your expressive skills to write good answers. You need not just mark, right? I mean, ABCD, it's in the objective, but now when you write you have to express yourself for the subjective part. So बहुत सारे challenges हैं, उन पे focus करो अगर बनना है. अगर इसी कश्मकश में है कि दूं या ना दूं, if you have better opportunities, if you have better to do something else, go for it, right? Because I think लाइफ में जो हमें बेस्ट लग रहा है उसी को जाना चाहिए, so that we are able to give our best effort. और अगर आप आरबीआई देना चाहते हैं, if you are starting now, this is the guidebook which you should definitely download. This will give you a good kickstart in terms of RBI as an organization, promotions, departments, and about the RBI Grade B exam. You will get the full syllabus, you will get the full resource list, books, websites, and you will also get the previous year questions. And this guidebook can be downloaded for free by clicking in the description of this video, and it's entirely free. And these are our courses for RBI Grade B, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is comprehensive course for phase 1, phase 2 and interview. There's nothing now which you need to read beyond this course. And Silver Pack is mainly for phase 2, but we will also be giving you the current affairs for phase 1 here, right? So ये दो packs हैं हमारे, and in case you want to check our sample material, you can always go to the description of this video. There is a link. You can check our sample material to build that trust. So take your leave now. I hope all your worries are behind you and you will be focusing on preparing and clearing this exam rather than worrying about whether the notification will come or not. Love you all. Bye-bye. Jai Hind.